देवी द्रौपदी का जन्म क्यों हुआ था, क्यों उनके 5 पति थे और वो अपने 5 पतियों के साथ समय कैसे बिताती थी। प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के अनुसार देवी द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ गुरु द्रोणाचार्य से अपमान का बदला लेने हेतु कराए गए यज्ञ के उपरांत हुआ था। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरुकुल में अच्छे मित्र थे, किंतु गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करने के कुछ सालों बाद द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए। तब राजा द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य इसी अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते थे और कौरवों व पांडवों को प्रशिक्षण देने के बाद उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को बंदी बनाने का आदेश दिया। अर्जुन राजा द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोण के समक्ष ले गए। द्रुपद को बंदी के रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, हे द्रुपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया था। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? द्रुपद ने लज्जता से सिर झुका लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, हे द्रोण, आपको अपना मित्र न मानना मेरी भूल थी और उसके लिए अब मेरे हृदय में पश्चाताप है। मैं तथा मेरा राज्य दोनों ही अब आपके अधीन है। अब आपकी जो इच्छा हो करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में होती है, अतः मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखने के लिए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटा रहा हूँ। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिणी तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और शेष को स्वयं रख लिया। गुरु द्रोण से पराजित होने के कारण महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगर के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको एक महान बलशाली पुत्र का वरदान दे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। यज्ञ के उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था तथा एक पुत्री का भी जन्म हुआ जिसके नेत्र कमल के समान थे। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम द्रौपदी रखा गया। ऐसे हुआ था देवी द्रौपदी का जन्म। अब जानते हैं उनके 5 पति क्यों थे। तो इसके पीछे उनके पूर्व जन्म की कहानी है, चलिए जानते हैं। द्रौपदी पूर्व जन्म में मृदुल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मृदुल्नी था। उनके पति की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी। पति की कामना के लिए देवी मृदुल्नी ने शंकर भगवान की घोर तपस्या की, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देते हुए कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब देवी मृदुल्नी ने सर्वगुण संपन्न पति की कामना की और उन्होंने ऐसा 5 बार कहा, इसलिए उनके 5 पति थे। चलिए अब जानते हैं देवी द्रौपदी 5 पतियों के साथ समय कैसे बिताती थी। लेकिन वो जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देवी द्रौपदी व 5 पांडवों के विवाह के बाद श्री कृष्णा ने उन्हें सुझाव दिया था कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई दूसरा पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना पड़ेगा। देवी द्रौपदी इसी नियम का अनुसरण कर अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करती थी।